मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिंजर बिस्किट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। बिस्किट बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट से लगेंगे। जिन लोगों ने नहीं खाए हैं उनको कहूँगी वो भी ट्राई करें इस बिस्किट्स को। तो रेसिपी बहुत ही आसान है इसकी। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैदा लिया है मैंने 225 ग्राम। मक्खन लिया है 125 ग्राम, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अंडा लिया है 1 अदद। अदरक है हमारे पास 25 ग्राम और इसको मैंने बहुत बारीक फाइनली चॉप किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। बस इसका पेस्ट नहीं बनाइएगा, इसको बस बारीक आपने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करना है। ब्राउन शुगर चाहिए हमें 100 ग्राम। पाउडर मिल्क लिया है मैंने 25 ग्राम। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। अच्छा, इसको हम पतीली में बनाएंगे तो उसके लिए हम पतीली के अंदर मैंने सॉल्ट लिया है, नमक, उसको बेस में डाल दिया था, ऊपर स्टैंड रख दिया है उसके। और अब इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करने के लिए रख दूंगी, कवर करके 10 मिनट के लिए। अब मैंने एक बोल लिया है, उसके अंदर बटर ऐड कर दिया है। बटर हमेशा याद रखें जब भी आप बेकिंग कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको हल्का सा बीट किया है और उसके बाद इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड कर देंगे और इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरीके से मशीन की मदद से। और ये आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, वुडन स्पून से, या फिर एग बीटर जो होता है, विक्स जो होता है, उसकी मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम मुश्किल से 1 या 2 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये लाइट फॉर्मी हो जाएगा, इसका देखें कलर बहुत लाइट हो जाएगा। बस इसको जब तक कि हमने थोड़ा बीट करना है। ये देखिए हो चुका है। अब इसके अंदर हम आधा अंडा ऐड कर देंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया था, उसमें से मैंने आधा लिया है अंडा, और वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको चंद सेकंड के लिए बीट करेंगे। साइडों से समेटते जाएं ताकि जो भी साइडों पे मतलब चिपक जाता है बैटर, वो सारा इकट्ठा बीट हो सके। इसके अंदर हम पाउडर मिल्क ऐड कर देंगे और अदरक भी इसी वक्त हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और इसको हम फेंट लेंगे, अच्छी तरीके से बीट करेंगे। चंद सेकंड ही इसको बीट करना है हमें। इसके बाद हम नमक और बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। देखिए नमक ऐड करके इसको अच्छे से हमने तकरीबन आधा मिनट आप इसको देइएगा, अच्छे से बीट करेगा इसको ताकि नमक अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फ्लोर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने आधा ऐड करा है और इसी मशीन की मदद से मैं इसको थोड़ा सा बीट कर रही हूँ ताकि मिक्स हो जाए सारा मिक्सचर। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। ये देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया है, 3 स्टेप्स में मैंने डाला है। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। अब मैं प्लेट्स में से ये डो जो है सारा निकालूंगी इसके अंदर से। ये देखिए इतना अच्छा हमारा डो मतलब इतना स्मूथ बना है, तैयार हुआ है। ये देखिए डो सारा मैंने निकाल लिया था, ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए।
फ्रिज में से मैंने निकाल लिया, 10 मिनट के लिए रखा था सेट होने के लिए, ताकि इसको हम आराम से बेल सकें। और अब मैं इसमें से आधा डो लूँगी। फ्रिज में ज़रूर रखिएगा इस डो को, ताकि आप लोग आसानी से इसको बेल सकें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेट हो गया है। हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसको फ्लोर पे डस्ट करेंगे, और बस इसको हल्का सा मैं नीट कर रही हूँ, बहुत हल्का सा इसको डो बना के। और हाथ से थोड़ा सा पहले मैंने फैला लिया है, उसके बाद मैं बेलन इस्तेमाल करूँगी। बहुत हल्के हाथ से इसको बेलिएगा। डो जो है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है हमने, तकरीबन 1/4 इंच तक ही इसको आपने बेलना है। और इसको मैं कुकी कटर की मदद से काट लूँगी इस तरह से। ये देखिए, ये इतना मोटा होना चाहिए। इसको हम बेकिंग मोल्ड में सेट कर लूँगी, और इसको मैंने ग्रीस नहीं किया है। बिस्किट्स हम जब भी बेक करते हैं तो हमारा तो बेकिंग का जो भी कोई मोल्ड या ट्रे होती है, इसको हम ग्रीस नहीं करते हैं। अब इस तरह से मैं कट करती जाऊंगी और इसके अंदर इसको सेट करती जाऊंगी। थोड़ा फासले से रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से राइस होंगे। इसके अंदर बेकिंग पाउडर है। मैंने कट कर लिए थे। इसके लिए मुझे चीनी चाहिए, नॉर्मल शुगर जो होती है दानेदार। और जो बाकी अंडा जो हमने बचाया था, इससे हम एग ब्रश कर देंगे सबके ऊपर। और इसके ऊपर हम जो चीनी है हमारे पास, उसको हम ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। थोड़ी थोड़ी सी चीनी इस तरह से ऊपर डाल दें इसके हर बिस्किट के ऊपर। इससे बहुत अच्छा क्रंच बन जाता है इसके ऊपर, और ये जायके में भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह से सब पे हम स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा टैप करके इस तरह से इसको आप स्टिक भी कर सकते हैं, इससे चिपक जाएगी चीनी इसके ऊपर। ये देखिए, रेडी हो गया है। अब मैं दूसरी ट्रे भी बना लूँगी। दूसरी ट्रे भी मैंने सेट कर लिया है। छोटी वाली को मैं रखूँगी पतीली में, बड़ा वाला जो पैन है मेरा, वो मैं ओवन में बेक करूँगी। और इसको मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए, और अब मैं इसके अंदर इसको रख दूँगी बेक होने के लिए। तकरीबन ये 25 से 30 मिनट में बेक हो जाएगा। और ओवन की जो टाइमिंग है हमारी 15 से 20 मिनट है। 30 मिनट हो चुके हैं, और इसको मैंने 20 मिनट बाद चेक किया था तो इसमें थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने 10 मिनट के लिए और रख दिया। तकरीबन 30 मिनट में ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, पूरे घर में आपके फैल जाएगी, और आपको बड़ा मज़ा आएगा ये बिस्किट्स बनाने में। ये देखिए, बेक हो चुके हैं। इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और ये जो ओवन में मैंने बिस्किट्स रखे थे, ये पहले हो गए थे, और इनको मैंने पहले ही निकाल लिया था। 20 मिनट में ये बेक हो गए थे। देखिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बेक हुए हैं। ये इस वक्त अभी गर्म है, ये अभी अभी निकाले हैं मैंने। ये ओवन से जो निकाले थे ये ठंडे हो चुके हैं, तो ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए, परफेक्ट कलर आया है इसका। ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। अंदर से इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही खस्ता गरारे बने हैं। और ये इस वक्त गर्म है, ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, पतीली का जो हमने पतीली में बेक करे थे ये। व्यूअर्स, जब ये ठंडे हो जाएं तो आप इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं, और ये 1 डेढ़ हफ्ते तक बिल्कुल सही रहते हैं। इसको आप चाय के साथ बना के एंजॉय कीजिए, और इसको आप दावतों में भी रख सकते हैं, हाई टी वगैरह पे बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये बिस्किट्स, और बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है इनका। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।